सभी का नमस्कार। आज मीडिया ब्रीफिंग के लिए वी हैव इनवाइटेड all the media houses for a very special reason. Yesterday, as all of you know, that CBSE results were made out, and ये बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छी खबर पूरे स्टेट भर के लिए है कि जो हमारे यहाँ विद्या ज्योति स्कूल्स चल रही है 125, तो उसका रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है। और लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस है उससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस स्टेट ने सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट में किया है। आप सभी को पता है कि 22-23 में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो विद्या ज्योति स्कूल्स को लेके एक इनिशिएटिव चलाया गया था और हमारी 125 स्कूल इसके अंडर में आती है। तो टोटल हमारे स्टेट में 125 स्कूल्स हैं। इनिशियली 100 स्कूल्स था, देन उसके बाद में सेकंड फेज में इसको बढ़ा के 125 स्कूल किया गया है। 10th का रिजल्ट मैं कुछ डेटा कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहले मैं जो 10th का रिजल्ट है उसमें हमारी विद्या ज्योति स्कूल्स ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। टोटल जो पास परसेंटेज है 10th बोर्ड में, सीबीएसई 10th बोर्ड में, वो 86% है। और ये जो हमारा लास्ट ईयर का जो बोर्ड का परफॉर्मेंस था उससे अराउंड 26% हम लोगों का एक क्वांटम जंप आया है। पिछली बार 60% अराउंड पास परसेंटेज था, इस बार 86% है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी पास आउट स्टूडेंट है जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैं आगे बताऊंगा कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके अलावा जिन जिन स्कूल्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कई सारी स्कूल्स है जो 100% रिजल्ट उन्होंने किया है, तो उन सारी स्कूल्स को, उनके एचएम्स को, उनके सारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स को, और लोकल लेवल पे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दूसरा, हमारे यहाँ पे टोटल 15 विद्या ज्योति स्कूल्स ऐसी हैं जिनका की पास परसेंटेज 100% रहा है। लास्ट ईयर में 10वीं में सिर्फ हमारे यहाँ एक विद्या ज्योति स्कूल थी जिसका की परसेंटेज 100% था। तो ये जो एक बड़ा क्वांटम जंप है और एक परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट है कि एक विद्या ज्योति स्कूल में 100% था, इस बार 15 स्कूल्स ने 100% किया है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो 15 स्कूल्स हैं, इन 15 स्कूल्स में बंगाली मीडियम 12 है और 3 इंग्लिश मीडियम है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लोकल लैंग्वेज को जो बढ़ावा देने के लिए ये जो बात है उसको हम लोग पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। और वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश मीडियम में जो ये जो जनरली हम लोग देखते हैं डिफरेंस, वो डिफरेंस कहीं भी नहीं है। बंगाली मीडियम का परफॉर्मेंस 12 है और 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल से जिन्होंने 100% किया है। इसके अलावा 66 स्कूल्स ऐसी है जिनका की पास परसेंटेज 90% से अबव है। लास्ट ईयर सिर्फ 5 स्कूल ऐसी थी जिन्होंने 90% से ज्यादा स्कोर किया है। तो 5 स्कूल से 66 टोटल स्कूल्स में जो इम्प्रूवमेंट है ये काफी ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट है। और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द स्कूल्स। इसके अलावा 81 स्कूल्स ऐसी हैं जिनका की पास परसेंट 86% एंड अबव है। तो इससे जो डेटा है, डेटा से आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत कम स्कूल्स ऐसी हैं जिनका की पास परसेंटेज 50% या 57% से कम है, बहुत ही कम स्कूल्स है। There are only 5 such schools where pass percentage is less than 57%. सिर्फ 5 स्कूल्स है। इन विद्या ज्योति स्कूल्स, अगर हम सबसे ज्यादा मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में 10th में जो सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है वो उदयपुर में, उदयपुर जो ब्रिलियंट स्टार स्कूल है वहां की एक लड़की अनन्या सिंह, वो 99.4% किया है।
ये प्रोबेबल है यहाँ तक जितनी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। और दूसरा है 99.2% एक बिलोनिया गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्टूडेंट है, उन्होंने किया है 99.2%। तो ये जो फैक्ट है, जो परसेंटेज है कि 99.4%, 99.2%, इट शोज दैट वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। जब हमारी एक विद्या ज्योति स्कूल्स में हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट अदर्स। और विद्या ज्योति स्कूल्स जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसका पर्पस भी यही था कि हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कुछ खोला जाए, जहां पर की सारी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कराएं उनको। तो जो पास परसेंटेज जो किया है इन्होंने और इवन मार्क्स जो स्कोर किया है बच्चों ने, काफी एनकरेजिंग है। ये एक और महत्वपूर्ण बात है और गर्व का विषय है कि गुवाहाटी रीजन में जितने भी सारी सीबीएसई स्कूल्स हैं, उनका अगर हम पास परसेंटेज देखेंगे तो जो एवरेज पास परसेंटेज है इस रीजन का, उससे हमारा पास परसेंटेज 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा है। मतलब जो एवरेज पास परसेंटेज है वो 84% है, हमारे यहाँ पे 86% हमने किया है। तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले भी हम लोग, हमारी ये जर्नी बहुत छोटी रही है। अभी विद्या ज्योति स्कूल्स को स्टार्ट हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और आखिरी में एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो कंपार्टमेंटल है वो अराउंड हमारे यहाँ पे 13.5% है। लास्ट टाइम भी कंपार्टमेंटल के बाद में जो पास परसेंटेज था वो काफी इंक्रीज हुआ था, 99% हुआ था। और इस बार आई एम श्योर कि ये जो 13% जो हमारे 86% में हेड होगा, तो इस बार भी डेफिनेटली हम लोग उसी के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन अगर कंपार्टमेंटल को छोड़ भी दिया जाए तो भी हमारा जो परसेंटेज है, और परसेंटेज में जो जंप जो हम लोगों ने लिया है, पॉजिटिव जंप लिया है, वो काफी रिमार्केबल है और काफी नोटिसेबल वो है। इसके अलावा मैं जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी को बधाई देना चाहूंगा, स्पेशली साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को, जिनका की परसेंटेज, पास परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा है और इनकी रैंक पूरे स्टेट में नंबर 1 पे है। 92% इनका पास परसेंटेज रहा है। उसके बाद में खोवई आता है 89%, ऊनाकोटी 88%, सपाई जला 88%, नॉर्थ त्रिपुरा 87%, गोमती 86% एंड धलाई 84%, वेस्ट त्रिपुरा 82%। तो ये जो रेंज है 82% से और 92% की, मैं सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों को बधाइयां देना चाहूंगा। और इसके साथ ही कि इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी बहुत कुछ है। डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट जो हमारा रिजल्ट आया था, उसके बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से वेरियस इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए थे। डायरेक्टर साहब उस बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे। मैं इसके साथ ही मैं 12th का जो सीबीएसई का रिजल्ट है उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि इस बार हमारा 12th का जो रिजल्ट है, पास परसेंटेज हमारा 71% रहा है, जो पिछली बार से 21% ज्यादा है। पिछली बार 50% था, इस बार 71% है। लास्ट टाइम किसी भी विद्या ज्योति स्कूल का परफॉर्मेंस 12th में 100% पास नहीं हुआ था। इस बार 5 विद्या ज्योति स्कूल ऐसी है जिनका की पास परसेंटेज 100% है। और अगेन ये जो 5 स्कूल है उसमें 3 स्कूल बंगाली है, बंगाली मीडियम है, एंड देन 2 स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 25 स्कूल ऐसा है जिनका पास परसेंटेज 90% से ज्यादा है, जबकि लास्ट ईयर यही परसेंटेज 90% से ज्यादा स्कूल सिर्फ 2 स्कूल थे। इस बार 69 स्कूल ऐसी है जिनका की पास परसेंटेज मोर देन 71%, और केवल 10 स्कूल इस बार ऐसी है जिनका की परफॉर्मेंस 30%, 40% के अराउंड है। विद्या ज्योति स्कूल्स में जो सबसे ज्यादा मार्क्स हम लोगों को मिले, जो अभी हमारी रिपोर्ट है, शिशु विहार स्कूल से सबसे ज्यादा मार्क्स अटेन किए हैं स्टूडेंट ने कॉमर्स स्ट्रीम से 98.2%। तो 10th में हमारा 99.4% मैक्सिमम, और 12th में जो कि थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाते हैं, थोड़ा हायर लेवल उनका रहता है, वहां भी 98.2% हाईएस्ट मार्क कॉमर्स स्ट्रीम में आना, ये इट शोज दैट एवरीबडी इज वर्किंग with full of their efforts. There are 25% कंपार्टमेंटल स्टूडेंट। जिस तरीके से हमारा 13% कंपार्टमेंटल है,
यहाँ पे थोड़ा 10th में, 12th में थोड़ा ज्यादा है, 25% है। एंड आई एम श्योर कि जो 1-1.5 महीने के बाद में जो कंपार्टमेंटल के एग्जाम्स होंगी तो पास परसेंटेज इसका भी लाइक लास्ट ईयर 95%, 96% पहुंचेगा। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे 12th सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में नॉर्थ त्रिपुरा सबसे पहले नंबर पे है, तो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को मैं बधाई देना चाहूंगा। और नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज हैं, जो भी टीचर्स रहे हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। 85%, देन धलाई 84%, ऊनाकोटी 81.3%, खोवाई 80%, साउथ त्रिपुरा 77%, वेस्ट त्रिपुरा 72%, गोमती 51% एंड सफाई जिला 47.9%। ये कुछ फैक्ट ऐसे थे कि विद्या ज्योति स्कूल्स से लेके बहुत ज्यादा एम्बिशंस स्टेट गवर्नमेंट की भी है। और जितने भी सारे स्टूडेंट जो थोड़ा सा अच्छे स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, जो ज्यादा अच्छे स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम लोग इसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो मैन पावर भी हम लोग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, वो भी कई सारे रिसोर्सेस मिला के एक अच्छा, जैसे प्राइवेट स्कूल्स से भी बेहतर हम लोग किस तरीके से सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी और फैकल्टीज किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास रहा है। साथ ही में मैं एक और मेजर इनिशिएटिव जो लास्ट बजट में अनाउंस हुआ है कि हम लोग हमारे यहाँ पे जो 10th के बाद में, 11th 12th के बाद में जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, नीट और जी का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है, हमारे यहाँ पे सुपर 30 की स्कीम ऑलरेडी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अनाउंस की थी लास्ट बजट, उसमें तो आपको पता है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पूरे स्टेट में अराउंड 25 सेंटर्स हम लोग खोलने वाले हैं, जहां पर की जो नीट और जी का पूरी पढ़ाई होगी। और हर सेंटर पे हम लोग अभी उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अराउंड 100 बच्चे, 2 बैचेज चलेंगे, हर सब डिवीजन पे एक कोचिंग सेंटर हम लोग एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और बहुत जल्दी वी आर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड द गाइडलाइंस। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग ये जो कोचिंग सेंटर्स है वो भी हम लोग स्टेट में स्टार्ट करेंगे। नाउ आई वुड टोटल 25 हमारा प्रयास है कि 22 सब डिवीजन में एक और सदर सब डिवीजन थोड़ा बड़ा है अगरतला में, यहाँ हम लोग 3 सेंटर खोलने का हमारी प्लानिंग है। नाउ आई रिक्वेस्ट डायरेक्टर साहब to brief the modus operandi we have taken and also the monitoring and other সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এটা সত্যি যে গতবারের যে প্রাথমিক যে রেজাল্ট হয়েছিল সেটা আশানুরূপ হয়নি, এবং তখন থেকেই আপনারা আমাদের সাহায্য করেছেন, কোথায় কোথায় আমাদের গ্যাপ আছে আপনারা তুলে ধরেছেন, এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটা গ্যাপে আমরা কাজ করা শুরু করেছিলাম এবং চেষ্টা করেছিলাম যাতে প্রত্যেকটা গ্যাপ আমরা ফিল আপ করতে পারি। এবং সবার সাহায্যে, আপনাদের সাহায্যে, আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টের সাহায্যে সব টিচাররা একজোট হয়ে, সব হেড টিচাররা একজোট হয়ে, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার্স আমরা একজোট হয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। তো কাজ আরম্ভ করতে 1 বছরে আমরা এই অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছি এবং আশা করছি আমরা নেক্সট ইয়ার্স করে আরো বেশি অ্যাচিভমেন্ট পাবো। 1 বছরে আমরা 26% প্রাথমিক পরীক্ষায় আমরা বাড়াতে পারছি, 21% ইন কেস অফ 12 আমরা বাড়াতে পেরেছি। তো সেটা সন্তুষ্টির জায়গা নয়, আমাদের আরো উৎসাহ বাড়িয়েছে যাতে আমরা পরবর্তীকালে আরো কাজ করতে পারি। এখানে আপনাদের একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিতে চাই যে 12 সিবিএসইর নিয়ম হলো যে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা হবে, সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার পরে একটাই মার্কশিট পাবে। সুতরাং কম্পার্টমেন্টাল যেটা লেখা, এরপরে যখন পাস করবে ওরা কম্পার্টমেন্টাল, তখন একটাই মার্কশিট পাবে, দুটোর মার্কশিট হয় না। তো তারা যখন ভবিষ্যতে কোনো কাজে যাবে তখন দেখবে তাদের একটাই মার্কশিট। এবং সেটা আমি আশা করছি এইবার যে আমাদের ট্রেন মাধ্যমিকের যারা কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে সেটা আমরা 99% কম্পার্টমেন্টাল আমরা কভার করে 99% পাস করতে পারবে। আমি আশা রাখছি আমাদের রিমেডিয়াল ক্লাস শুরু হবে। গত বছর প্রথম রেজাল্ট আউটের পরে এরপরে আমরা সব ফিল্ডে নেমে রিমেডিয়াল ক্লাস করেছিলাম, সেটার ফল পেয়েছি।
এইবার আমরা এই পরীক্ষার আগে রিমেডিয়াল ক্লাস করেছিলাম এবং বিভিন্ন স্টেপ আমরা সারা বছর নিয়েছি। আপনারা জানেন, আপনারা আপনাদের সাহায্য করেছেন এবং সবাইকে মানুষকে জানিয়েছেন যে আমরা কি কি স্টেপ নিয়েছি। এর মধ্যে যেটা হলো আমরা ফ্রিকুয়েন্ট প্রত্যেকটা স্কুলে ভিজিট করেছি, প্রত্যেকটা স্কুলে গিয়ে গার্ডিয়ানদের সঙ্গে মিটিং করেছি, স্টাফদের সঙ্গে স্টুডেন্টদের সঙ্গে মিটিং করেছি, তাদের কিভাবে পড়ানো যায় সেটা আমরা বলেছি। মান্থলি ইন্সপেকশন আমরা করেছি, টিচার্স ডায়েরি মেনটেন করেছি এবং প্রিভিয়াস 10 ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেন পেপার সিবিএসই সেগুলি বাচ্চাদের আমরা পড়ানোর চেষ্টা করেছি এবং সব টিচাররা চেষ্টা করেছেন। এইবার সব সাবজেক্টে রেজাল্ট ভালো হয়েছে, শুধুমাত্র ক্লাস 12 এর ইংলিশে আমাদের একটু খামতি আছে, সেটা আমরা কভার করে সামনের দিকে যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা সাহায্য করেছেন এবং পুরো ইউনিট হিসেবে বিদ্যাজ্যোতি যত টিচার আছেন যারা খুব ভালো রেজাল্ট করেছেন তারা এবং সব পুরো টিচাররা সবাই একসঙ্গে কাজ করে এই রেজাল্টটা আমরা পেয়েছি। তবে আমরা আগামী দিনে আরো ভালো যাতে রেজাল্ট করতে পারি, বিশেষ করে আমরা যাতে প্রথম আমরা গুয়াহাটি রিজিয়নের যে এভারেজ রেজাল্ট সেটা এবার আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি মাধ্যমিকের বেলা, 12 এর বেলা যাতে আমরা পরবর্তীকালে অতিক্রম করতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করব। এবার আপনাদের কাছে দুটো জিনিস আমি একসঙ্গে একটু বলে দিই, তারা যেহেতু তারা ভালো পারফরমেন্স করেছে, খুব ভালো, সুতরাং তাদের নামগুলি আমি একটু উল্লেখ করে দিই। যেটা হলো মাধ্যমিকের যে 15টা স্কুল 100% পাস করেছে সেটার মধ্যে নামটা বলে দিই। বিলোনিয়া গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, তেলিয়ামুড়া এইচএস স্কুল, কুলাই ক্লাস 12 স্কুল, মধুপুর এইচএস স্কুল, চরিলাম এইচএস স্কুল, কলবু পাঞ্জিহাম এইচএস স্কুল, তিলতুই কেচারতল তিলতুই রূপচাঁদ এইচএস স্কুল, মাইগঙ্গা সুকান্ত ক্লাস 12 স্কুল তেলিয়ামুড়া, ঋষ্যমুখ স্কুল, শ্রীরামপুর SM এইচএস স্কুল কৈলাসহর, মতাই এইচএস স্কুল সাউথ ত্রিপুরা, বাইকুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সাউথ ত্রিপুরা, কাঞ্চনপুর গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ঊনকোটি, কাঞ্চনপুরটা ঊনকোটি হবে না, নর্থ ত্রিপুরা হবে, and সাবুয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নর্থ ত্রিপুরা। সাবুয়ার আমি এটা বলতে পারি যে সাবুয়ার গত বছর খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিল, কিন্তু এবার এত পরিশ্রম করেছে তারা যে মাধ্যমিক এবং 12 দুটোতেই খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। সাবুয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এই 15টা স্কুল এবং বিকেএন ইনস্টিটিউশন বিলোনিয়া তারা 100% এই 15টা স্কুল করেছে। 12 এর ক্ষেত্রে যে 5টা স্কুল 100% পাস দেখিয়েছে সেটা হলো শ্রীরামপুর এইচএম স্কুল, রাজনগর বিলোনিয়াতে, শ্রীরামপুর হলো ঊনকোটিতে, রাজনগর কলোনি এইচএস স্কুল সাউথ ত্রিপুরা, শৈলেন্দ্রা গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ধলাই, কুমারঘাট গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ঊনকোটি। এই পাঁচটা স্কুল 100% করেছে, যেখানে এডিসি স্কুলও আছে, নন এডিসি স্কুলও আছে। তো আমি সবাইকে এই ব্যাপারে এবং অন্যান্য স্কুলও খুব ভালো করেছে, 90% এর পরে আমি বললাম যে 67 স্কুল হয়েছে স্যার বলেছেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনারা সহযোগিতা চাইছি আগামী দিনে, যাতে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যটা আমাদের সবার বিদ্যাজ্যোতি স্কুল একটা খুব প্রভিটিভ স্কিম এবং সবাই মিলে যাতে আমরা এই স্কিমটাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি এবং সবার সাহায্য চেয়ে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। ওইটা আছে রিপোর্ট দিয়ে দেবো। গ্রাম অঞ্চলে যেসব স্কুল আছে বিশেষ করে এডিসি এলাকা দেখা যাচ্ছে এখানে শিক্ষকের সংখ্যা সাংঘাতিক অনেক বেশি এবং যে শিক্ষকরা আছে তাও সঠিক সময় তারা যাচ্ছে না এবং স্কুলে গিয়ে সই করে বাড়িতে ফিরে আসছে, অনেক ধরনের অভিযোগ চলে আসছে। আপনি যখন বলেছেন বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা গেছেন এবং দেখেছেন, এইসব বিষয়ে কি সরকার বা দপ্তর কি পদক্ষেপ নিয়েছে? আপনারা দেখেছেন আমাদের প্রত্যেকটা ট্যুরের পরে, ভিজিটের পরে অনেকে শোকজ করা হয়েছে, বেতন বন্ধ করা হয়েছে, ডায়াজোল করা হয়েছে, এগুলি আপনাদের পত্রিকাতে উঠেছে। অনেক সব মিলে তো 100 তো হবে, সব মিলে মিনিমাম 100 জন তো হবে যাদের শোকজ করা হয়েছে এবং অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে।
এবং এই গত 5-6 দিন আগেও আপনারা জানেন আমরা গেছিলাম বক্সনগর এরিয়াতে, সেখানেও নেওয়া হয়েছে। তো সুতরাং আমরা দেখছি এবং টিচারের ক্ষেত্রে আমি বলি টিচার পরপর নেওয়া হচ্ছে, আপনারা জানেন 228 জন অলরেডি নেওয়া হচ্ছে, আরো এর মধ্যে নেওয়া হবে। টিচার আমরা ব্যবস্থা করব এবং যে একটা জিনিস যেটা আমরা প্রাইমারি টেটের মাধ্যমে যে প্রাইমারি টিচার নিচ্ছি তারাও কিন্তু অনেকজন মাস্টার ডিগ্রি আছেন, সুতরাং তাদের যে মাস্টার ডিগ্রি যে সাবজেক্ট তারাও সাহায্য করছেন। এবং বিদ্যার্থীতে একটা জিনিস আপনাদের যেটা আমরা জানাতে চাই, এটা ভালো জিনিস, যেটা বিদ্যার্থী একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করছে, যে ক্লাস 12 ইংলিশ পড়াচ্ছে, সে প্রি প্রাইমারিতে পড়াচ্ছে, ক্লাস 1ও পড়াচ্ছে। সুতরাং তারা এর মধ্যে এখানে যে প্রাইমারি টিচার প্রাইমারি পড়াবে এরকম না, একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করছে পুরো স্কুলটা, এবং যেখানে যেখানে যার দরকার সেখানে সে সাহায্য করছে। তো আমরা আশাবাদী আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা আরো রিক্রুটমেন্ট হবে এবং যেটা হয়েছে সব মিলে আমাদের যে গ্যাপগুলি রয়েছে সেগুলি পূরণ করতে পারবো। কোনটা শিক্ষকের সংখ্যা দেখুন, যেটা যেমন সাইকোলজি, সোসিওলজি এবং জিওগ্রাফি, এগুলিতে আমরা গত 2 বছর আগে যখন নিয়েছিলাম সব টিচার আমরা পাইনি, সেখানে আমরা 45-50 করে পেয়েছিলাম। এইবার আবার পিজিডি আমরা সামনে নেওয়া হবে, সেগুলি আমরা পাবো এবং আশা করি যতজন পাবো আমরা। এর মধ্যে আমরা লাইব্রেরিয়ান নিচ্ছি, ফিজিক্যাল এডুকেশনের টিচার নিচ্ছি, যেগুলি টিআরবিডি অলরেডি রেজাল্ট আউট করে দিয়েছে। সুতরাং শর্টেজ যেগুলি আছে পুরোপুরি, কারণ শর্টেজটা আমরা মেকআপ করি অন্য স্কুল থেকে, হঠাৎ করে কত শর্টেজ আছে সেটা বলা যাবে না। এখন মোটামুটি সব স্কুলে কাভার আছে সব টিচার দিয়ে, তো যেটা বিদ্যাজ্যোতির কথা বলছি আমি। তো সুতরাং এটা আমরা মেকআপ করতে পারবো। বিদ্যাজ্যোতি শুরু হওয়ার আগে আপনারা যেটা ঘোষণা দিয়েছিলেন, মানে বিভিন্ন স্টাফ নার্স প্রত্যেক স্কুলে একজন করে থাকবে, ক্রীড়া শিক্ষক, একজন, আমি সেটাই তো বললাম যে অলরেডি লাইব্রেরি আমরা অলরেডি টিআরবিটি ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে, তারা আমাদের সাবমিট করবে। এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন, যেটা আপনার ক্রীড়া শিক্ষক বলছেন, এটা ক্রীড়া শিক্ষক না, ঠিক, এটা ফিজিক্যাল এডুকেশন সাবজেক্ট পড়াবে, এটা আলাদা সাবজেক্ট হিসেবে থাকে সিবিএসই তে। তো সেটা অলরেডি পরীক্ষা হয়ে গেছে, সেটাও আমরা 1-1.5 মাসের মধ্যে আমরা যতটা পাওয়া যায় সেটা আমরা পেয়ে যাব। সুতরাং এদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেবো। নার্সের যেটা আমরা কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন যে আয়ুষ্মান স্কুল হেলথ মিশন, এটার আন্ডারেও আমরা নার্সের একটা প্রবর্তন, এটা আমরা অলরেডি কাজ শুরু করেছি। তো সেই যাতে সব স্কুল কাউন্সিলর হিসেবে, নার্সিং কাউন্সিল হিসেবেও আমরা কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছি। এছাড়া আপনার প্রত্যেক স্কুলের যোগা, যেটা কাউন্সিলিং এর সঙ্গে যেটা আলাদা যেটা ছিল, যোগা টিচার, ড্যান্সের টিচার, গানের টিচার, মিউজিক টিচার, এগুলি পার্ট টাইম টিচার অলরেডি আছে। 100 জন একটা সংখ্যা বললাম, সহজ করে, এবং তাদের যেটা অনেকে আমরা ব্যয়গুণ করেছি এবং অনেকে আমরা ট্রান্সফার করেছি। তো সেই ধরনের কাজ চলছে, এটা ডিপার্টমেন্টের নিয়ম, এটা পরপর চলে থাকে। আমরা যখন বেরোই, এবং আপনারা জানেন, আপনারা অনেকে নিয়োগ করেছেন যে আপনারা আমরা যে বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছি, তো এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, আরো যাবো আমরা। এটা এটা রেগুলার প্রসেস, যখনই আমরা দেখি, অবশ্যই গত বছর থেকে এই বছর হ্যাঁ 100 জন তো হবেই। কোনটা কোনটা শর্টেজ কিছু আছে, কিন্তু বিদ্যাজ্যোতিতে কিন্তু এখন আমি বলছি, আপনাদের আবার বলেছি, বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের প্রত্যেকটা ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। সাপোজ একজন সাইকোলজি টিচার নেই, কিন্তু টেট টিচার, সে সাইকোলজি পড়ায়, সাইকোলজির মাস্টার ডিগ্রি, সে তোমার সাইকোলজির জন্য ইউজ হচ্ছে। এইভাবে ইউনিট হিসেবে কাজ করাতে আমরা নিয়োগ করতে পারছি। অন্য স্কুল তো কিছু শর্টেজ আছে, কারণ আমরা রিক্রুটমেন্ট করছি, আবার রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছে, সুতরাং কন্টিনিউয়াস শর্टेज, আবার रिक्रूटमेंट এটা কন্টিনিউয়াস চলছে। देखो हमारे स्टेट में जो आप बोल रहे हैं टीचर्स का प्रॉब्लम, देखो
अगर आप पूरे इंडिया में अगर पीटीआर रेशियो की अगर बात करें तो जो हमारा एनईपी की गाइडलाइंस है या आरटी के जो एक्ट है उसमें हमारा पीटीआर होना चाहिए अराउंड 30। एक स्कूल में 30 बच्चों के ऊपर में एक टीचर होना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे त्रिपुरा की पोजीशन काफी ठीक है। हमारे यहाँ पे अराउंड 15-17 के बीच में हमारा पीटीआर है। तो अगर वैसे अगर हम देखें तो पीटीआर का प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि टीचर का कमी नहीं है। लेकिन हमारा स्टेट में ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत डिफरेंट है, छोटी छोटी जगह, बहुत सारे इंटीरियर एरियाज है। इसीलिए कई सारी स्कूल्स में आपने देखा होगा कि जो आरटी के नॉर्म्स है, आरटी के नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऐसी ऐसी जगह भी हम लोगों ने स्कूल खोला हुआ है जहां पर की एनरोलमेंट 10 है या उससे भी कम है। लेकिन वो हमको करना पड़ेगा बिकॉज आरटी के नॉर्म्स है कि बच्चे को 2 किलोमीटर का रूल है। देन उसके बाद में प्राइमरी 3 किलोमीटर होना चाहिए। तो जो आरटी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से अगर हम करते हैं देन हमारे पास जाके थोड़ा बहुत टीचर्स का जो शॉर्टेज की जो बात कर रहे हैं वो शॉर्टेज थोड़ा सा आ जाता है। शॉर्टेज भी ज्यादा नहीं है अभी। मुझे लगता है काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट के लिए तो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट हुआ भी है और आगे आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर आपको 900 अराउंड पीजीटी हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया 700-800 अराउंड हम लोग जीटी टीचर फिर दोबारा से करने वाले हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट एक रेगुलर प्रोसेस है और सभी लोगों को भी विजिबिलिटी भी है। आई थिंक कि जितना टीआरबीटी ने मैडम यहीं पे जितना टीआरबीटी जितना सक्रियता से काम कर रही है और जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट निकालने की, हालांकि कई सारी कोर्ट केसेस भी हैं बट उसके होते हुए भी हम लोग जो कई बार जो लीगल जो हमने सोल्यूशंस निकाले हैं कि कुछ अभी कई सारे जो रिक्रूटमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी इवन केसेस है, उसके बाद में भी हम लोग पीजीटी और जीटी के लिए दोबारा से पोस्ट क्रिएट करके और स्टेट गवर्नमेंट दो अलग से पोस्ट क्रिएट करके एंड देन रिक्रूटमेंट के लिए जा रही है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट उतने बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट करे। सो थैंक यू सर। जो ट्रांसफर का जो होता है टीचर ट्रांसफर का उसका पॉलिसी जो है बहुत सारे टीचर देखा जा रहा है एक ही स्कूल में 10 साल 15 साल, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं होता। उनका जो विद्युत है कि दफ्तर में अगर बोलना करता है तो मतलब उससे आपने जो फैसला आते हैं पॉलिटिकल के लिए उसकी हो नहीं पा रहा है दफ्तर की पॉलिटिकल की। देखिए हाँ ट्रांसफर पॉलिसी को लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि जो मैन पावर एंगेज्ड है सबसे ज्यादा मैन पावर है और ज्यादातर लोग हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो ट्रांसफर को लेके पोस्टिंग को लेके जो कंसर्न है वो भी हमेशा सबसे ज्यादा रहे हैं। बाकी सारे स्टेट्स में अगर आप देखोगे कि ट्रांसफर पॉलिसीज किन किन स्टेट्स में है, कई सारे स्टेट्स में है ट्रांसफर पॉलिसीज। हरियाणा में ले लीजिए वहां पर है और बाकी कई सारे स्टेट्स में साउथ में भी है। वो ट्रांसफर पॉलिसीज को हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्कशन किया है और उसके बाद में आप सभी लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गाइडलाइंस ऑलमोस्ट रेडी है। आज सुबह ही हम लोगों ने कुछ फाइनलाइज किया है बट दिस इज ओनली फॉर आवर पर्पस। ड्राफ्ट ऑलरेडी बन चुका है। जैसा कि आपने बोला कि हमारा भी कंसर्न है कि 10 साल 15 साल अगरतला में है जिस भी रीजन से, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहता है कि इसमें न्यूट्रलिटी आए और इवन जो न्यूली एंट्रेंट है वो सारे एटलीस्ट 5 साल के लिए 10 साल के लिए मिनिमम ऐसे एरियाज में काम करे जो कि थोड़े हार्ड एरियाज माने जाते हैं। सो उसी तरीके से हम लोग ट्रांसफर पॉलिसीज बना रहे हैं और आई एम श्योर कि अगले आने वाले मैक्सिमम 1 महीना मान लीजिए 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसीज को रखने वाले हैं जिसमें कि जो आपने बोला कि 5 साल पड़े 5 साल एक ही जगह पे डिप्लॉयमेंट है उनका किसी भी वजह से, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि कुछ न्यूट्रल पॉलिसीज बने और सभी के लिए समान अवसर हम लोग दें। और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि रशाबारी जैसे एरिया में और गंडाचारा जो सब डिवीजन है वहां पर गंडक वैसा सब डिवीजन है, ऐसे जो इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं जो अगरतला से दूर है वहां पर डिप्लॉयमेंट अच्छा हो। और आपने ही क्वेश्चन किया है कि कई सारे स्कूल से जहां पर की साइन करके आ जाते हैं, हालांकि डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है कि सारी चीजें ना हो, रेगुलर हम लोग एक्शन भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से बहुत सारे इश्यूज जो आपने बोला वो सॉर्ट होंगे। और इंटीरियर एरियाज में जैसे अभी देखिए हमने अभी आपको फैक्ट बताया कई सारे कि कुछ स्कूल्स हैं कि जिनका परसेंटेज 30% से भी नीचे है, बहुत कम है लेकिन
10th में भी आपने देखा होगा 57% से बहुत कम आई थी, 30 कितना स्कूल है। तो ये सारे सॉल्यूशंस ट्रांसफर पॉलिसीज के माध्यम से आएंगे। विद इन 1 मंथ हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शोरी।